ये कहानी है बरमूडा के उस कोने की जहाँ हवाएं रेत नहीं फूलों की खुशबू लेकर उड़ती थीं। गांव का नाम था भटाला, एक ऐसा इलाका जहाँ अब कोई हंसी नहीं सुनाई देती थी। हर सनसेट के बाद गांव की गलियों में सन्नाटा छा जाता, क्योंकि गांव पर मंडरा रहा था एक डरावना साया। ठुन ठुन साहूर लोग कहते। ये कोई इंसान नहीं, एक बदला लेने वाली आत्मा थी जो हर रात किसी एक गाँव वाले को उठा ले जाती और उसकी लाश अगले दिन सूखे पेड़ के नीचे पाई जाती। रात 2 बजे एक बुजुर्ग आदमी अपने घर लौट रहा था। आदमी डरते हुए बस घर पहुँच जाऊँ, हे बजरंगबली। जैसे ही वो सूखे पेड़ के पास से गुजरा, एक अजीब सी आवाज आई, ठुन ठुन ठुन। आदमी की सांसें थम गईं। पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली, लंबी जलती आंखें और मुंह से सीटी जैसी आवाज। सिर्फ 3 सेकंड में सब खत्म। अगले दिन गांव वाले आदमी की लाश उसी पेड़ के नीचे पाते हैं, गर्दन पूरी तरह घुसी हुई और शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया। गाँव वालों के बीच अब रोज एक ही सवाल था, अगला कौन? गाँव की पंचायत बैठती है। कुछ लोग कहते हैं पेड़ को काट देना चाहिए, कुछ कहते हैं वहाँ जाना ही बंद कर दो, लेकिन डर ऐसा कि कोई भी हिम्मत नहीं करता। नोमी बाकी सबसे अलग, बेखौफ। उसने अपने छोटे भाई की लाश उस पेड़ के नीचे देखी थी और तभी से कसम खा ली थी, अब ये नहीं चलेगा नोमी, अगर ये आत्मा है तो इसे भी चैन से जलाना पड़ेगा। अब और नहीं। गांव वाले पहले डरे पर फिर नोमी के साथ हो गए। 15 लोग रात को उस सूखे पेड़ के पास पहुंचे। नोमी, आज या तो ये पेड़ बचेगा या हमारा गांव। पेड़ को चारों तरफ से घेर कर आग लगाई जाती है। तेज लपटें उठती हैं। अचानक पेड़ से चीखने की आवाजें आती हैं, ठुन 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 ठू। आवाजें धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं और सब सोचते हैं अब खतरा टल गया। अगली सुबह गांव में बड़ा जश्न होता है। सबको लगता है आत्मा मर चुकी है, लेकिन ठीक दोपहर में गांव की चौकीदार सकूरा दौड़ती हुई आती है। सकूरा घबराई हुई, नोमी। गांव के बीचों बीच फिर से एक लाश मिली है, बिना खून बिना निशान, और उस लाश की उंगलियां लकड़ी जैसी हैं। नोमी वहीं पहुंचता है। लाश उसी 8 साल के बच्चे की है जो कल जलते पेड़ के पास खड़ा था। नोमी, ये कैसे हो सकता है? पेड़ तो जल गया, आत्मा तो खत्म हो गई थी। रात को नोमी अपने घर में अकेला है। कमरे की खिड़की से वही आवाज आती है, ठुन ठुन ठुन। नोमी बाहर झांकता है, कोई नहीं है, लेकिन जब वो मुड़ता है, उसका छोटा भाई जिसकी मौत हो चुकी थी उसके सामने खड़ा है। भाई धीरे से, भैया आपने मुझे क्यों जलाया? नोमी चीख पड़ता है, कहानी खत्म नहीं हुई। वो आत्मा अब पेड़ से निकलकर इंसानों में आ चुकी है। अब हर घर, हर गली, हर बच्चा एक रहस्य बन चुका है। नोमी के सामने अब एक ही रास्ता है, इस आत्मा की असल कहानी को जानना, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।